Good morning to all students. Today we will study about quantum numbers. What are quantum numbers? So जैसे हमने पढ़ा है एक जो एटम होता है उसमें देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. अब ऑर्बिटल्स क्या होता है? एक फिक्स पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व. ठीक है, तो एक फिक्स पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल. ठीक है. नाउ इन दिस केस दे डिफ़र इन शेप, साइज़, ओरिएंटेशन. जैसे हमें पता है क्या हो सकता है, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप, साइज़ या ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन है जो दे मस्ट बी डिफरेंट. तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्बिटल के, इसको हम 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. फर्स्ट है जैसे जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. और एक और हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर. तो क्वांटम नंबर्स इट इज़ ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. एक 4 नंबर का सेट है जिससे हम पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोकेशन क्या है, कितनी एनर्जी है, ऑर्बिटल कैसा है, शेप कैसी है, या ओरिएंटेशन मतलब रिवॉल्व कैसे कर रहा है. ओके. तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which says मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर दैट टेल्स अस अबाउट एनर्जी लेवल या शेल. जो हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी लेवल या शेल के बारे में बताता है. इसको हम लेटर एन से डिनोट करते हैं. और एन कितना हो सकता है, 1 2 3 4, या हम इसको लिखते हैं KLMNOP. ओके. तो किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग हम न्यूक्लियस से करते हैं, फिर हम लेते हैं इस तरीके से जो मेन शेल्स हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें किसके बारे में बताता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, या साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ कितना होगा. और साथ में हमें बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने बोहर्स मॉडल में पढ़ी थी, कितनी होती है, En = -2 π² me4 n² h². ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है एनर्जी शेल के बारे में और न्यूक्लियस का कितना डिस्टेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से. तो वी कैन से जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, KLMNOP. मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की और ज़्यादा, फिफ्थ की सबसे ज़्यादा. जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर, उसको हम किस फॉर्मूले से लिखते हैं, 2n² से. अब n का मतलब क्या होता है, n किसको इंडिकेट करता है, n मीन्स नंबर ऑफ शेल्स. तो ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है किसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी लेवल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल. ओके. सेकंड जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर. सब्सिडरी भी कहा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी. अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें सिर्फ मेन शेल होती हैं, उसमें कुछ फाइन लाइंस, बारीक लाइंस भी होती हैं. और ये पाया गया जो इलेक्ट्रॉन्स मेन शेल के अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन. तो सभी की एनर्जी क्या है, सेम नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के पाथ अलग अलग है, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है. तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है, अबाउट सब शेल्स प्रेजेंट विद इन द मेन शेल. ठीक है, जैसे मेन के नीचे कुछ सब और काम करते हैं, तो मेन शेल के साथ क्या है, सब शेल्स, एंगुलर मोमेंटम MVR, रिलेटिव एनर्जी, शेप ऑफ वेरियस सब शेल्स. जैसे पहली शेल n = 1 पता होता है हमें, इसका देखिए फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, इसको हम जर्नली डिनोट करते हैं L से. ठीक है, L होता है n-1. ओके. L का मतलब क्या है, सब शेल किसके बराबर होता है, मेन शेल -1. ठीक है. सपोज मेन शेल 1 है तो सब शेल कितना होगा, बोलो, 0 होगा. जैसे यहाँ दिया है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से n-1. के शेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी. n2 है तो 2 में अब हम कर देंगे, देखो 2 - 1 कितना आया, 1. ओके. तो अब इसकी 2 वैल्यूज़ होती है, एक तो 0 होगा, दूसरा क्या होगा, 1 है. अब मान लीजिए n3 है तो 3 - 1 कितना हुआ, 2. तो अब यहाँ तक कितनी वैल्यू होगी, 0 1 और 2. ठीक है. इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो.
और वेरिएशन ऑफ एल, जैसे यहाँ आप देख रहे हो इसमें दिया 0 1 2 3 4, तो सब शेल को नाम देते हैं। 0 का मतलब एस सब शेल, 1p 2d 3f 4g 5 का h। ठीक है, ये फर्दर तो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ जो सिलेबस में आपकी यहीं तक है। फर्स्ट के अंदर एक ही सब शेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सब शेल। अब जैसे 2 है तो मैंने कहा कितनी वैल्यू है, 0 और 1। अब 0 का मतलब एस सब शेल होगी और पी सब शेल। ठीक है, 3 का मतलब एस पी और डी, 4 है तो एस पी डी और एफ, 3 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जर्नली जो सब शेल्स होती हैं किसी भी मेन शेल में वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, जो एनर्जी होती है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है, एस पी डी एफ, N1 S 2 P SP SP D SP D F। एंगुलर मोमेंटम के लिए देखिए फॉर्मूला दिया है आपका √L+1 h/2π। ठीक है, ये फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए, या √L+1 h। ठीक है, अब आपको ये नोट करना है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ L एंड नोट अपॉन द वैल्यू ऑफ N। ओके, तो आज आप यहीं तक जो क्वांटम नंबर्स हैं, 2 क्वांटम नंबर्स हैं, इसको कर लेते हैं।